जरिश को वॉशरूम में बंद हुए आधा घंटा हो चुका था। बहराम का जब्त अब जवाब दे गया। जरिश, कमरे की लाइट्स ऑफ करते, बेड साइड लैंप ऑन करते, उसकी भारी रोबदार आवाज कमरे में गूंजी। जानता था वो खुद से बाहर नहीं आएगी। उसी लम्हे ड्रेसिंग रूम का डोर अपने कपकपाते हाथों से खोल वो बाहर आई थी। उसकी इतनी फर्माबरदारी पर बहराम के चेहरे पर दिलकश मुस्कुराहट ने अपनी छाप दिखाई थी, जिसे वो कमाल महारत से छुपा गया। बहराम की नजरें उस पर उठी तो जैसे पलटना भूल गई। उसकी नजरों की तपिश महसूस करते जरिश ने खौफ और शर्म से सुर्ख पड़ते अपने लब काटते निगाहें झुकाई थी। बहराम ने गहरी निगाह उसके सरापे पर डाली, जो ब्लैक सिल्क की नाइटी में कयामत खेज नजारा पेश कर रहा था। हलक में जैसे कांटे से चुभने लगे। उसके नर्मो गुद्दास वजूद को बाहों में भरने की तलब ने शिद्दत से अंगड़ाई ली थी। नजरें भटक भटक कर डीप गले से झांकती उसके जिस्म की रहनाइयों में उलझी थी। जरिश की चाल में लर्जिश वाज़े थी। बदन की कपकपाहट उसकी झांचती बेबाक नजरों को महसूस करते अपने उरूज पर थी। दिल की धड़कनों का शोर हद से सवा हुआ था। बहराम की नजरें उस पर ठहर सी गईं। खुले बालों और ब्लैक स्लीवलेस नाइटी में झिझकती घबराती वो कोई मासूम सी गुड़िया लग रही थी। बहराम मबहूत सा उसे देखता गया। इधर आओ मेरे पास, बहराम ने भारी आवाज में उसको हुक्म दिया। उसकी आवाज की सख्ती और आंखों का खुमार जरिश को अपनी जगह साकत कर गया था। कदम चलने से इनकारी हुए थे। उसे उधर ही जमा देखकर बहराम के माथे पर बल पड़े थे। इधर आओ। अब की बार वो धारा। उसकी धार सुन जरिश के रहे सहे औसान भी खता हुए थे। वो बेबसी से छोटे छोटे कदम उठाने लगी। बहराम का जब्त का पैमाना लबरेज हुआ था। बहराम ने हाथ बढ़ाकर उसे कलाई से थाम झटका दिया तो वो तवाजुन बरकरार न रख पाई और उसके कुशादा सीने का हिस्सा बनी। जरिश के नाजुक हाथों का लम्स अपने बढ़हना सीने पर महसूस करते बहराम खानजादा मजीद बहका था। बहराम ने उसे खुद में बींचते उसकी स्लीवलेस नाइटी के स्ट्रैप में अपनी उंगलियां फंसाते उसे शोल्डर से नीचे खिसकाया था। जरिश उसकी बेबाकी पर कांप कर रह गई थी। उसके बदन की लर्जिश बहराम खान की नजरों से मख्फी ना थी। वाइब्रेट करना बंद करो। इतनी घबराहट किस बात की है खानम? जैसे मैं पहली बार उसकी गुलाबी लबों को अपने अंगूठे से मसलते गमगीर लहजे में कहते अपनी बात अधूरी छोड़ी तो जरिश उसके हिसार में लड़स कर रह गई। आंखें बंद किए उसे मजीद खुद में भींचते उसकी कमर पर अपना हाथ फेरते बहराम ने उसके बदन की मसूर कुन खुशबू खुद में उतारी थी, जो उसका चैनो सुकून उसका नशा बनती जा रही थी। उसे गर्म नजरों से देखते उसका चेहरा थोड़ी से पकड़े ऊपर उठाया तो जरिश ने अपने लब काटते सुर्ख चेहरे के साथ उसकी आंखों में देखा, पर अगले ही पल उसकी खुमार आलूद नजरों से घबराकर निगाहें झुका गई। उसके कपकपाते लब कुछ कहने की कोशिश में हलकान हो रहे थे। बहराम उसे लिए करवट बदल गया। उसे बेड पर नरमी से लिटाए अब वो उस पर घटा बनकर छाते उसके सुर्ख गाल, जिस पर आज सर्दियां भी गुली थी, अपनी खुदरी उंगलियों से सहलाने लगा। अब उसके होंठ जरिश की गर्दन पर अपना पुरतपिश लम्स बिखेरते जगह जगह दांत कार रहे थे। वो आंखें नीचे उसका सुलगता लम्स बर्दाश्त करने की कोशिश में हलकान हो रही थी। बहराम उसे इस कदर कांपता देख हैरान हुआ था। अभी तक तो मैंने कुछ किया ही नहीं खानम, फिर ये आंखों में नमी क्यों? बहराम ने कहते साथ उसके निचले लब को सख्ती से अपनी गिरफ्त में लिया। बहराम के लम्स की सख्ती और उसके लहजे की सर्द मेहरी महसूस करते जरिश ने फौरन अपनी आंखें बेदर्दी से मसली थी। नहीं नहीं तो मैं तो नहीं रो रही, कांपते लहजे में कहते वो बहराम को मजीद बहका गई। बहराम ने बेखुद सा होते उसकी नाइटी का फ्रंट बटन खोलते वहां अपने लब रखे तो जरिश की जान हलक में आई थी। उसके हाथ बेबाकी से जरिश के पूरे बदन पर अपनी मनमानी कर रहे थे। नाइटी को पैरों से ऊपर खिसकता महसूस करते जरिश की बस हुई थी।
بہرام نہیں پلیز، زرش نے بھیگے لہجے میں اسے پکارتے، اس کے ہاتھوں پر بے بسی سے اپنے ہاتھ رکھتے اس کو روکنا چاہا تھا۔ بہرام نے سرخ آنکھوں سے اسے دیکھ سوالیہ نگاہوں سے آبرو اچکائی تھی۔ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، زرش نے لب کاٹتے اتنی دھیمی آواز میں کہا کہ بہرام مشکل ہی سن پایا۔ کیا ہوا ہے تمہاری طبیعت کو خانم؟ ویسے بھی میرے پاس آ کر تمہاری طبیعت خراب ہو جاتی ہے، بہرام نے غصے سے کہتے اس کے ہاتھ کو گھوڑا۔ زرش فوراً اپنے ہاتھ پیچھے کر گئی، اسے اس ٹائم اس کا روکنا زہر لگا تھا۔ میری سچ میں طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں کیسے سمجھاؤں آپ کو، زرش کہتے ساتھ چہرہ ہاتھوں میں چھپائے بری طرح رو دی تھی۔ اس سے پہلے وہ اس سے کچھ کہتا، اچانک ذہن میں ایک جھماکا سا ہوا، پھر سب کچھ سمجھتے گہری سانس لیتے وہ اس سے دور ہوا۔ زرش نے جلدی سے اپنی نائٹی کا بٹن بند کرتے بیڈ سے اٹھنا چاہا کہ بہرام اسے خود کی جانب کھینچتے اسے اپنے سینے سے لپٹا چکا تھا۔ عجیب ہو تم خانم، میں ارادہ کیا باندھتا ہوں تم اسے کیا سے کیا کر دیتی ہو۔ تم سے شدید نفرت کے باوجود بھی تمہاری قربت میں مجھے سکون ملتا ہے، کچھ پل کے لیے ہی صحیح میں سب کچھ بھول جاتا ہوں۔ تم چاہے اسے میری ضرورت سمجھو یا حق، پر تمہارا فرض ہے مجھے راحت پہنچانا۔ زرش ناسمجھی سے اسے دیکھے گئی، پر سائیں میں آج کیسے؟ وہ اس کی بات کا مطلب نہیں سمجھ پائی تھی۔ تم بس میرے پاس لیٹی رہو، میں کچھ دیر کے لیے سونا چاہتا ہوں، کہتے ساتھ بہرام نے اس کی کمر کے گرد بازو حائل کر کے اسے خود سے قریب کرتے آنکھیں موند لی تھی۔ زرش اسے خاموشی سے دیکھے گئی۔ کیا تھا وہ شخص؟ ایک طرف وہ اسے اپنا سکون بھی کہتا تھا، دوسری طرف کسی اور کی محبت میں پور پور ڈوبے اس سے برملا نفرت کا اظہار بھی کرتا تھا۔ زرش بس سوچ کر رہ گئی اور آنکھیں بند کرتے خود کو اس کے مضبوط حصار میں پرسکون کرنے لگی۔ وہ جانتی تھی ساری زندگی وہ اس کے حصار میں قید اس کی ضرورت کا سامان بنی رہے گی، پر اس کی محبت کبھی نہیں۔ کمائیگی کے احساس سے زرش کی آنکھ سے ایک آنسو چپکے سے نکل بہرام کے سینے میں جذب ہوا تھا، جسے بہرام نے بخوبی محسوس کیا تھا۔ سو جاؤ خانم، کیوں خود کی نازک جان مشکل میں ڈالنا چاہتی ہو؟ اس کی آواز کمرے میں گونجی تو زرش گھبرا کر اس کے سینے کے بال اپنی مٹھی میں جکڑ گئی اور پٹ آنکھیں بند کیے سونے کی کوشش کرنے لگی۔ اس کی یہ معصوم سی ادا بہرام خان کے دل کی دھڑکنیں منتشر کر گئی تھی۔ اس کے بالوں میں نرمی سے انگلیاں چلاتے وہ نیند کی وادیوں میں اترتا چلا گیا۔ دادا کی جان کیوں؟ بہرام کے مردان خانے سے باہر نکلتے ہی وہ جیسے اس کے آگے ہاڑے تھے۔ بالاج نے غصے سے انہیں دیکھا۔ میری اہمیت ہے یا آپ کی رسموں کی؟ اس نے غصے سے پوچھا۔ جانے دادا، صرف آپ کی۔ مسکرا کر اس کی پیشانی چومی تو اس کو جیسے اپنے کانوں پر یقین نہ آیا۔ یہ ایک دم کیا ہوا تھا؟ وہ حیرانگی اور خوشی کے ملے جلے تاثر لیے انہیں دیکھنے لگا۔ سچ؟ وہ بے یقین ہوا۔ 100%۔ انہوں نے اس کے بکھرے بال مزید بگاڑے۔ شیر لگتا ہے میرا جب غصے میں ہوتا ہے۔ وہ ہنسے وہ بالاج بھی ہنس دیا۔ لو یو داجی۔ وہ جوش میں ان کے سینے سے لگ گیا، جبکہ داجی کی نظریں ٹوٹے ہوئے واس کے کانچ کے ٹکڑوں پر تھی۔ لو یو ٹو شہزادے، سنجیدگی سے کہا گیا۔ بالاج جیسے ہلکا ہو گیا اور ان سے الگ ہو کر وہ اب اپنے روم کی جانب چل دیا۔ افسوس ہے ہمیں، مگر تم ہمیں ہر شے سے زیادہ عزیز ہو۔ ٹوٹ کر جڑو گے تو صرف ہمارے ہوگے۔ 4 دن کے شوق پر ہم تمہیں کچھ نہیں کہہ رہے۔ بستر پر بیٹھ کے وہ جیسے خیالوں میں اس سے مخاطب ہوئے تھے۔ شانزے اس کے کمرے میں بیٹھی تھی، داجی کے لفظوں کو یاد کرتے اس کا غصہ عروج پر تھا۔ جب دروازہ بند کرتا وہ اس کی جانب بڑھنے لگا۔ شانزے کا دل کانپ رہا تھا، مگر اس نے کچھ واضح نہیں کیا۔ وہ اس کے نزدیک آیا اور اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنے سینے سے چپکا لیا۔ مکھن، اس رات کا انتظار بہت شدید تھا۔ بالاج اس کے چہرے پر نرمی سے انگلیاں چلانے لگا۔
शानज़े सांस रोके बगैर शर्माए उसकी आंखों में देखने लगी। बालाज ने चाहत से उसकी पलकों को लबों में दबा लिया। सरकार, शर्माती भी नहीं हो? वो मध्यम सा हंस दिया। बालाज की बात का उसने जवाब ना दिया और पलकें झुका ली, जबकि वो दिल खोल कर हंसा। शानज़े ने फिर उसकी जानिब देखा। इतनी ताबेदारी, वो खुद हैरान था। शानज़े से उसे ताबेदारी की उम्मीद नहीं थी। वो अब भी यूं ही खड़ी थी, जबकि वो बहकने लगा था। मेरी मलाई इतनी खूबसूरत क्यों हो? अब वो उसके चेहरे के नकूश को बेकरारी से छू रहा था, जबकि शानज़े सुन खड़ी थी। बालाज उसके नर्म गुदास गुलाबी लबों को गौर से देखता अचानक उस पर झुक गया। उसके लम्स में तड़प थी। बालाज ने उसके हाथ अपनी गर्दन में डाले और कमर को झटका देकर उसे दीवार के साथ लगा दिया। वो इस पर बड़ी शिद्दत से हावी हुआ था। शानज़े का दम घुटने लगा, मगर उसने जरा बराबर भी मजामत ना की। वो अपनी मर्जी से हटा। बालाज ने सांस बहाल करके उसकी गर्दन पर वार किया। अब वो अपनी हदूद पार कर रहा था, पर शानज़े ने उसको नहीं रोका, जबकि उसकी आंखें भीग गई थी। आंसू लुढ़क कर बालाज खान के मदहोश चेहरे पर गिरे तो वो एकदम अलर्ट हुआ। उसने शानज़े को देखा, जो लबों को दांतों में लिए जब्त से खड़ी थी। बालाज मुस्कुरा दिया और उसका हाथ थामा तो उसने उसकी जानिब देखा। वो उसे बेड पर ले आया। शानज़े भी उसके साथ चल रही थी, मगर चेहरे पर संजीदगी थी। बालाज उसके साथ बैठा और अभी इससे पहले वो कुछ और करता, शानज़े ने उसका हाथ झटका। वो हैरानगी से चौंक कर उसे देख रहा था। तुम कितने बदसूरत हो, कभी किसी ने बताया? शानज़े उसकी हैरान आंखों में सफाकियत से देखते बोली। हाँ। बालाज खान के रंग उड़े थे। उसका चेहरा इस अंदाज में फीका पड़ा कि शानज़े मुस्कुरा उठी। बहुत बदसूरत हो तुम। बदसूरती के साथ कौन जी सकता है? वो उसके चेहरे के करीब हुई। बालाज की सांसें तेज हो रही थी, जिसे वो बखूबी सुन रही थी। वो हल्का से पीछे हुआ। हैरत ही हैरत थी। मुझे तुम्हारी बदसूरती से उलझन होती है, घिन आती है। वो उसके चेहरे को अजीब अंदाज में देख रही थी। तुम मेरे दामन पर लगा वो कीचड़ हो जिसे मैं चाहकर भी साफ नहीं कर सकती। फंस गई हूं। वो नखूद से बोली तो बालाज झटके से उठा। उसका पारा हाई हो रहा था। दिल की धड़कन बढ़ी थी। शानज़े हंस पड़ी। तुम्हें पहले कोई बता देता तो आज तुम्हें दुख ना होता। वो कहते हुए उठी और उसके करीब जाने लगी। दूर रहो, बालाज थाड़ा। शानज़े ओ करके रह गई। अभी तो मजीद सहना है। वो हंसकर शाने उचका गई, जबकि बालाज शदीद घबराहट में कमरे का ग्लास डोर खोल बालकनी में निकल आया। उसके दिल में तूफान उठ रहे थे, ऐसे तूफान जिनके आगे अगर कोई आता तो जलकर भस्म हो जाता। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही था। ये लड़की अगर उसकी चाहत, उसका इश्क ना होती तो वो उसे बताता। बालाज खान सवाद की जान आखिर क्या है? बालाज ने मुट्ठी को बालकनी की रेलिंग पर मारना शुरू किया। उसके अल्फाज दिमाग में चुभ रहे थे। उसने कहाँ देखा था औरत का यूं चिल्लाना, और औरत भी वो जो बीवी हो। हवेली की औरतें जब भी बोलती बहुत मध्यम और मीठे लहजे में बोलती, चाहे उनके साथ कितनी भी ज्यादती क्यों ना हो, उफ तक नहीं निकालती थी। वो जानता था ये निकाह जिन हालात में हुआ, शानज़े को टाइम लगेगा सबको समझने में, पर जो भी था वो उसकी औरत थी, उसकी बीवी, उसकी मलकियत, उसकी इज्जत जिस पर वो पूरा हक रखता था। उसने हमेशा हवेली के मर्दों को देखा था जो अपनी औरतों को जी के अलावा कोई दूसरा लफ्ज बोलने नहीं देते थे, और गलती से भी उनके मुंह से जी के अलावा कोई दूसरा लफ्ज निकल जाए तो बहुत भयानक सजा मिलती थी। बालाज में भी वही खून था, पर शानज़े से शदीद मोहब्बत उसे कुछ कहने और करने नहीं दे रही थी। मगर आज उसका रवैया, उसके अल्फाज उसकी बर्दाश्त से बाहर थे। मगर वो अपनी आदत के बरअक्स बर्दाश्त कर रहा था, वरना 2 मिनट में उसकी चलती जबान को ब्रेक लगा देता। अभी वो इन्हीं सोचों में था कि शानज़े उसके पीछे बालकनी में उसके मुकाबिल आन खड़ी हुई।
तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे यहाँ कैद करके रखोगे और मैं रह लूंगी? तो बालाज खान, ये तुम्हारी खाम ख्याली है। शानज़े अहमद नाम है मेरा। मैं कभी यहाँ नहीं रहूंगी। मैं तुम्हारे घर से भाग जाऊंगी। और जो तुमने मुझसे धोखे से निकाह किया है, मैं तुम पर हरेसमेंट, धोखाधड़ी और हब्से बेजा में रखने का केस करूंगी। शानज़े बालाज की आंखों में देखते, उसे उंगली उठाकर वार्न करते, नफरत से गुर्राई। बालाज का जब्त उसके जहरीले ख्यालात सुनकर जवाब दे गया। उसने शानज़े की उंगली पकड़कर इतनी जोर से मुड़ाई कि वो सिसक उठी। तुम नहीं, आप कहो, कहते साथ वो उसका चेहरा अपने सख्त हाथों में दबोच गया। शानज़े को अपना जबड़ा उसकी सख्त गिरफ्त में टूटता महसूस हुआ। शानज़े के लब आप कहने की कोशिश में फड़फड़ाए। बालाज ने उसका आंसुओं से तर चेहरा देखा। आंखें, नाक और गाल मुसलसल रोने और ठंड की वजह से सुर्ख हो रहे थे। पूरा वजूद हिचकियों की जद में था। शानज़े सिसकते हुए हिचकियां लेते उस वहशी खान को देख रही थी। बालाज खान के दिल की बीच में सोई थी। उसकी जरा सी सख्ती पर उसकी शेरनी बीवी की भिड़की बिल्ली जैसी हालत देख के बालाज खान के लबों पर रंजिया मुस्कुराहट दौड़ी थी। ठीक है मेरी जान, ये सब कुछ कर लेना, और भी कोई केस बनते हो तो वो भी कर लेना, लेकिन अभी के लिए खुद को रिलैक्स करो और ये रोना बंद करो। बालाज ने प्यार से उसकी ठोड़ी छूते हुए कहा तो शानज़े ने उसका हाथ झटका। मुझे आपके साथ नहीं रहना। उसके मुंह से आप सुनते बालाज को उस पर टूट कर प्यार आया था। मुझे तलाक चाहिए, अभी और इसी वक्त। शानज़े हिचकियां लेते हुए बोली तो बालाज के माथे पर बल नुमाया हुए थे। चेहरा गुस्से से सुर्ख हुआ था। उसके मुंह से तलाक का लफ्ज सुनते बालाज का हाथ बेइख्तियार उस पर उठते उसके गाल पर अपनी छाप छोड़ गया। थप्पड़ इतना शदीद था कि शानज़े अपना तवाज़ुन न बरकरार रख पाई और ऊंधे मुंह जमीन पर जा गिरी। बालाज 2 कदम उठाता उस तक पहुंचा, उसे शानों से थामे खड़ा किया। शानज़े की आंखों में दर्द और बेयकीनी की तहरीर रकम देख उसे शर्मिंदगी ने आन घेरा। देखो शानज़े, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। उसके दाएं गाल पर लाल निशान पर उंगली नरमी से फेरते वो उसे अपनी बात समझा रहा था। वैसे ही मेरा दिमाग बहुत तपा हुआ है। मैं नहीं चाहता तुम मेरे अताब का निशाना बनो। अभी जाकर सो जाओ और मुझे भी सोने दो। कल बात करेंगे, लेकिन मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगा या तुम कभी इस घर से कदम भी बाहर निकालोगी तो ये तुम्हारी भूल है। बालाज ने अपना गुस्सा जब्त करते नर्म लहजे में कहा, वरना इसके मुंह से तलाक का लफ्ज सुनते उसकी रगें फटने को थी। थोड़ी देर पहले बहराम ने जो बकवास की थी उस पर बालाज का दिमाग झंझना उठा था। फिर शानज़े को बगैर पर्दे के मर्दान खाने में देख उसके इश्तियाल में मजीद इजाफा हुआ था। उसके बाद रही सही कसर शानज़े के तलाक मांगने ने पूरी कर दी थी। ये उसकी शानज़े के लिए मोहब्बत थी कि उसने उसे कोई सख्त सजा नहीं दी थी। वह बमुश्किल खुद को पर काबू पाते बालकनी से कमरे की जानिब बढ़ गया। अभी वो कमरे से बाहर निकलता कि शानज़े के अल्फाज उसकी समाअतों से टकराए थे। बालाज खान, मैं आपसे हर हाल में तलाक लेकर रहूंगी। अगर आपने इनकार किया तो मैं अदालत में घसीटूंगी आपको, पर आपसे छुटकारा हासिल करके रहूंगी। अगर आप नहीं चाहते मैं आपके खानदान की इज्जत का तमाशा बनाऊं, जिससे आपकी सियासी साख तबाह हो और आप किसी को मुंह दिखाने के काबिल ना रहें, तो अभी इसी वक्त मुझे तलाक दें। बालाज के नरमी से बोलने पर उस जिद और हठ धर्मी पर उतरते हलक फाड़ कर चिल्लाते हुए बोली थी। बालाज खान की आंखें लहू रंग हुई थी। वो एक ही जस्त में उस तक पहुंचते उसे बालों से दबोचते हुए शिद्दत से उसके होंठों पर झुका था। शानज़े ने दोनों हाथों से भरपूर मज़ाहमत करते अपने नाखूनों से बालाज खान की गर्दन को नोच दिया था, मगर बालाज की शिद्दत कम होने के बजाय बढ़ती जा रही थी। उसके होठों पर हल्का कट लगाकर उसे छोड़ा तो शानज़े की सिसकियों में इजाफा हुआ था और सीने पर हाथ रखे अपनी सांसें बहाल करती हिचकियों के साथ लड़सती नफरत से बालाज खान को देख रही थी। बालाज खान रुख पलटकर अपने बालों में हाथ फेरकर सख्ती से अपने लब दांतों में पेवस्त किए
अपने इश्तियाल पर काबू पाने लगा। शानजे, अब तुम्हारे मुंह से इस तरह के लफ्ज ना सुनूं। आज तो बख्श रहा हूं, अगली बार इस तरह तुम्हारी सांसों पर हमला करूंगा कि तुम एक एक सांस के लिए मेरे आगे भीख मांगोगी, तड़पोगी, पर मैं तुम पर रहम नहीं खाऊंगा। उसके जख्मी लबों पर अंगूठा फेरते उसे सख्ती से वार्न किया था। मैं आपकी इन धमकियों से नहीं डरने वाली। एक दफा नहीं, 1000 दफा कहूंगी, मुझे आपके साथ नहीं रहना। आप एक वहशी, जालिम और घटिया इंसान हैं। शानजे अब भी अपनी बात पर कायम थी। उसकी धमकियों से डरते आवाज नीचे हुई थी। बालाज खान ने सुर्ख आंखों से शानजे को घूरते उसे कलाई से पकड़ बेड पर धक्का दिया था और एक ही जिस्म में उस तक पहुंचता उस पर मुकम्मल हावी हुआ था। बालाज खान की आंच देती सांसें शानजे के चेहरे को सुलगा रही थी। बालाज, प्लीज हटे, मुझे सांस नहीं आ रहा। वो पूरी कुव्वत से हाथ पैर चलाकर उसे खुद से दूर करने की कोशिश कर रही थी, पर उसके पहाड़ जैसे वजूद को 1 इंच भी ना हिला सकी। सरकार, जितना मैं आपको ढीठ, जिद्दी, बदतमीज समझता था, आप उससे कहीं ज्यादा हो। मैंने आपके बारे में एक अंदाजा लगाया है। मक्खन, आपको प्यार की जबान समझ नहीं आती। और क्या कहा आपने, मेरी मिट्टी साईं, क्या आपको सांस नहीं आ रही? आपकी नाजुक मिजाजी मैं आज अच्छे से खत्म कर दूंगा, फिर आपको सांस भी आएगी और आपकी बर्दाश्त की हद भी बढ़ जाएगी। आइंदा मेरे आगे बोलने से पहले आप 100 बार सोचेंगी। कहते साथ वो इस पर से थोड़ा ऊंचा होते अपनी शर्ट के बटन खोलने लगा। शानजे उसकी हरकत से बौखला गई थी। बोलने की कोशिश में लब हलकान हुए थे। ये आप क्या कर रहे हैं? उसे शर्ट दूर उछालता देख वो अपने खदशात को जबान दे गई। अभी तुमने कहा ना कि मैं एक घटिया आदमी हूं, तो चलो आज तुम्हें अपने घटियापन की भरपूर झलक दिखाता हूं। बालाज खान ये कहते शानजे के होंठों पर बुरी तरह काबिज होते उसकी सांसों में शिद्दत से अपनी सांसें उंडेलने लगा। अब की बार शानजे ने अपने नाखूनों का इस्तेमाल करते उसके चेहरे पर वार किया था। वो शानजे के होंठों को छोड़ता उसकी कलाइयों को अपनी वहशी गिरफ्त में लेते उसे तकिए से पिन कर गया। उसकी पैनिक होती टांगों को अपनी टांगों से लॉक करते पूरी शिद्दत से उसके होंठों पर झुक गया। उसका लम्स सबके बार भरपूर जुनूनियत ले हुए था। वो उसके होंठों को अपनी दरस में लेकर उसकी सांसों में अपनी सांसें कतरा कतरा उंडेलता अपना गुस्सा और इश्तियाल उसके जख्मी नाजुक होंठों पर उतार रहा था। शानजे उसकी गिरफ्त में जख्मी परिंदे की तरह फड़फड़ा कर रह गई थी।